बढ़ाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। सीएम धामी दिल्ली की आप सरकार पर बरसे, कहा ये जनता तक नहीं पहुंचने दे रहे केंद्र की योजनाएं। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 से अधिक गरीबों को मिलेगी छत, सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा पर किया पलटवार, कहा गर्लफ्रेंड कल्चर से कांग्रेस का पुराना नाता। उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, राज्य की संस्कृति को कर रहे प्रोत्साहित। सर्दियों में विद्युत उत्पादन में गिरावट, दिसंबर जनवरी में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनी चुनौती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड के लिए 18,602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास योजनाओं की धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए जाने का अनुरोध किया था। अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा था। हम जो मांगे इतने समय से मांगते आ रहे हैं, वो के गांव के हैं और उसकी लड़ाई में हम शामिल हैं और वो हमारी बेटी थी, उसके साथ नाम है अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है, जिसे लेकर जनता में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का आक्रोश पौड़ी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर देखने को मिला। यहां स्थानीय लोगों समेत विभिन्न राजनीतिक संगठनों से जुड़े नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। वहीं अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने व दोषियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने की मांग की गई। इस दौरान एसआईटी की जांच पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोपियों के नार्को टेस्ट व सीबीआई जांच की मांग भी की है। शांतिपूर्वक जो ज्ञापन मुझे दिया गया और उसमें जो मांगे हैं उन्हें हम विभिन्न पटलों पे जो भेजी जाएंगी उसे भेजा जा रहा है और इसके साथ ही उनके साथ में एक सकारात्मक चर्चा भी की गई है। और उस चर्चा में विमेन सेफ्टी को लेकर जो भी इम्प्रूवमेंट किए जाने हैं उस पर बातचीत हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ महिला सुरक्षा से संबंधित या महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी सकारात्मक कार्य किए जाने वो हम लोग करेंगे। लोग सीसीटीवी कैमरास जो लगा रहे हैं या बड़े जो हमारे शहर हैं या हमारी जो विमेन्स सेफ्टी की जो सेल है पुलिस की, उसके माध्यम से या जो हमारे डिफरेंट नंबर हैं, शी बॉक्स है, उन सब के बारे में भी जानकारी उनसे शेयर की गई और पैम्फलेट के माध्यम से हमारे जो डिग्री कॉलेज और जो बड़े हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि जितनी सरकारी स्कीम्स के माध्यम से हम सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को देखते हैं वो उन्हें शेयर की जाएंगी। खबर हरिद्वार से। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा से प्रोत्साहित होकर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत द्वारा निकाली भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया गया। 4 दिनों तक चली इस यात्रा में कांग्रेस के भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। समापन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, हरीश रावत, कांग्रेस के विधायक गण और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिद्वार में संपन्न हुई भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत काफी गदगद नजर आए। हरीश रावत ने मोटरसाइकिल पर बैठकर जनता का आभार व्यक्त किया। हरीश रावत का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के शब्द से ही लोगों के मन में एक हलचल पैदा की है। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई इस यात्रा का महत्व लोग समझ रहे हैं
और 2 कदम इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य भी है। राहुल गांधी जी का जो उद्देश्य था उसको लेके विभिन्न जगहों में यात्राएं निकल रही है और ये 4 दिन की पद यात्रा हरीश रावत जी के नेतृत्व में निकली है और जिस तरीके से लोग घरों से निकल के स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उससे लगता है कि परिवर्तन की बयार है और लोग राहुल गांधी के सौहार्द को बढ़ाने वाला जो उनका माहौल है। भारत जोड़ो यात्रा इस शब्द ने ही अपने आप में लोगों के मन में एक बड़ी हलचल पैदा की और राहुल गांधी जी की निरंतर ये 3 महीने की तपस्या ने अब लोग जो है इसके महत्व को समझ रहे हैं और हर कोई इस यात्रा के साथ 2 कदम चलना चाह रहा है और यही हमारा लक्ष्य है। लालकुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष लाल चंद्र सिंह को अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 2 दिसंबर को उनके 4 साल पूरे हो जाएंगे। इसी उपलब्धि को लेकर नगर पंचायत के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को गिनाया और आगे की रणनीति बताई। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को 2 टूक शब्दों में कहा कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में ब्लैक मेलिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शमशान घाट की बात करें, शमशान घाट को हम अपने कार्यकाल में ही सजा के जाऊंगा और एक फेस इलेक्ट्रिक भी लगवाने का हम कोशिश करेंगे। 100 घर ये गरीबों को नहीं बांटा जा रहा था। मैंने 100 घर ये गरीबों को नहीं बांटा जा रहा था। मैंने और ईओ और हमारे बोर्ड ने सब मिल करके एक बीड़ा उठाया। आज गरीबों को हम जो है सपने का घर एक कहिए उनको, जो जीवन भर सपना सोचता है आदमी, रोजी रोटी कपड़ा और मकान, उसको हमने पूरा किया। यहाँ आगे विकास के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी चीजें जैसे हम शमशान घाट की बात करें, शमशान घाट को हम अपने कार्यकाल में ही सजा के जाऊंगा और एक फेस इलेक्ट्रिक भी लगवाने का हम कोशिश करेंगे। और ये हमारा सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट रहा। ये जो बाजार लगती है हम इसको 3 मंजिला ले जाएंगे, एक अंडरग्राउंड, ऊपर बाजार लगाऊंगा, ऊपर और जो है बैंकर्स ले आकर के हम जो है इस शहर को सजाने का काम करेंगे। खबर देहरादून से है। इन्वेस्ट इंडिया की ओर से ओडीओपी यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शुरुआत उत्तराखंड में की जा रही है। इसमें उत्तराखंड के 13 जिलों से 13 अलग अलग प्रोडक्ट चुने गए हैं। अल्मोड़ा से बाल मिठाई, उत्तरकाशी से लाल चावल जैसे प्रोडक्ट चुने गए हैं। इन्वेस्ट इंडिया का मकसद लोकल चीजों को ग्लोबल लेवल तक ले जाने का है। ओडीओपी को और भी बेहतर बनाने के लिए अमेजॉन और जैम जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी ओडीओपी बाजार रखा गया है। इन्वेस्ट इंडिया से जिगीसा तिवारी और उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि ऐसे प्रयासों से उत्तराखंड के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान मिल सकेगी और इन सभी उत्पादों को बनाने वाले लोगों को भी उचित दाम दिया जा सकेगा। मुश्किल होता है पड़ा होगा तुम्हारे पास, देख लो डेट पड़ी हो तो अच्छा। डीपीआईटी का जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2 साल पहले लॉन्च किया था, इसके तहत हम 765 जिलों से एक प्रोडक्ट का चुनाव हुआ है और हम उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को एक ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, एक लोगों के साथ कनेक्टिंग इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू द ग्लोबल मार्केट। और इन प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस को एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, एक अच्छे पैकेजिंग के माध्यम से, उनकी क्वालिटी अपग्रेडेशन के माध्यम से और जितने भी डिजाइन इंटरवेंशन है उनको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ले जाना, जेम पर ले जाना। इसके अंतर्गत हम इन प्रोडक्ट्स को कोशिश कर रहे हैं कि एक नई पहचान मिले। 1 प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भारत सरकार के टॉप लेवल से, प्राइम मिनिस्टर लेवल से प्रमोट करने का एक बीड़ा उठाया गया है और सभी राज्य इसमें शामिल हैं। सभी राज्य अपने अपने हर डिस्ट्रिक्ट से कम एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसको वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल जो एक थीम है, एक नारा दिया गया है, उसके हिसाब से हमारे जो हर जिले में खास चीजें हैं, जो विशेष प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हैं।
खबर देहरादून से है, जहां गुजरात के मोरबी पुल में झूला टूटने के हुए हादसे के बाद उत्तराखंड में भी जर्जर पुलों को लेकर अब प्रशासनिक अमले की सक्रियता दिखने लगी है। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग ने विभागीय ऑडिट में अब तक 36 पुलों को असुरक्षित करार दिया है। हालांकि इन पुलों पर अभी भी ट्रैफिक चल रहा है और विभाग के पास कोई प्लानिंग नहीं है। मोरबी की घटना का सबक लेते हुए उत्तराखंड के प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आर.के. सुधांशु ने सभी पुलों को लेकर ऑडिट के आदेश दिए हैं। प्रदेश में मौजूद 3000 से करीब पुलों में से 2500 पुलों का ऑडिट हो चुका है, जिसमें से 36 पुलों को बेहद जोखिम भरा माना गया है। असुरक्षित पाए गए इन पुलों पर आज भी ट्रैफिक चल रहा है। विभाग अध्यक्ष अयाज अहमद का कहना है कि अभी फिलहाल केवल औपचारिकता मात्र पुलों पर ट्रैफिक को कम किया गया है। विभाग के पास इन पुलों के स्थायी समाधान का कोई मद नहीं है। इसमें 36 पुल हैं जो कि हमारे सेफ्टी ऑडिट में सुरक्षित पाए गए हैं और हर जनपद में है वो, और जिनकी की सूचना मेरे पास है लिस्ट। 5 सेतु उधम सिंह नगर में है, 1 सेतु अल्मोड़ा जोन में है, देहरादून जोन में 4 हैं, देहरादून में 1 और हरिद्वार में 3। पौड़ी जोन में सबसे ज्यादा है 25 सेतु, जिसमें कि 8 टिहरी में, 1 चमोली में और 16 पौड़ी में है, और 1 सेतु जो है NH पर है। तो इस तरीके से 36 हैं ये टोटल। तो इन सब का अब रिपेयर वगैरह की जरूरत है। उसमें हम कैसे इसको उपयोग में ला सकते हैं, कैसे इसको ट्रैफिक वर्दी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्दी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है इसका डिटेल सर्वे करा रहे हैं, और उसको करने के अनुसार जो भी उसकी रिकमेंडेशन होगी उसके हिसाब से उसका एस्टिमेट बनाकर भेजेंगे। खबर रुड़की से है, जहां IIT रुड़की में 175वां स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत सरकार में डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे मौजूद रहे। आपको बता दें कि IIT रुड़की द्वारा 175 वर्ष का सफर इतिहास रचने पर संस्थान को बधाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, IIT रुड़की अनुसंधान में सबसे आगे है और देश और क्षेत्र के विकास में योगदान देता रहा है। एक स्मारक डाक टिकट, सिक्का और एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया गया। IIT रुड़की के 175वें स्थापना दिवस पर और पुराने विद्यार्थी एलुमनियो के समारोह में आना हुआ। उत्तराखंड की धरती जो आध्यात्मिक धर्म संस्कृति, गंगा माँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आयुर्वेद, योग, विज्ञान की धरती है, उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। खबर देहरादून से, जहां पर संवर्धन न्यास की ओर से दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया, जहां कार्यक्रम में भारतीय महिला की स्थिति और सामाजिक उत्थान पर बल देने की बात कही गई। साथ ही साथ कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक भारत में नारीत्व के सही अवधारणा को उजागर करना है। इस सेमिनार में अलग अलग क्षेत्रों से आई विदुषी और ख्याति प्राप्त महिलाओं ने शिरकत की। बता दें कि सेमिनार का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया और समापन सत्र पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं इस सम्मेलन में शहरी और ग्रामीण से आई कई विदुषी महिला नीति निर्माताओं, नौकरशाहों और उपलब्धि प्राप्त महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इसमें जुड़ेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि दून यूनिवर्सिटी के अंदर में जो एक सेमिनार 2 दिवसीय का सेमिनार है, जिसके अंदर में
महिलाओं के बारे में दृष्टिकोण, उसके बारे में यज्ञ करना है। और सच कहूँ तो आज ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर है, जो मेरा एक मिशन रहा है, उसी को एक आगे ले जाकर किस प्रकार इसके ऊपर में चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए। और मुझे जो पूरे इस प्रोग्राम की परिभाषा को मैंने देखा है, उसमें जो सोच विचार और धारणा निकले आएंगी वो अपने आप में अलग ही होंगी। और उत्तराखंड तो ऐसी जगह है जहाँ पर हमने महिलाओं को ऐसे लीडरशिप रोल में देखा है। आपको तो याद होगा कि गौरा देवी जी और चिपको मूवमेंट, और एक्चुअली दिल में एक बहुत चाहत है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे 25 आने वाले जो साल हैं, अमृतकाल है, उसमें किस प्रकार भारत एक विकसित राष्ट्र बने। खबर काशीपुर से है, जहां कुंडा पुलिस ने मानव तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बता दें कि एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर शादी के लिए ऊंचे दामों पर बेचकर पैसा कमाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके 4 साथी फरार है, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने कुंडा थाने में उक्त मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीती रात 15 नवंबर को उषा देवी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी 26 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे से घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना करते हुए टीम गठित कर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में गुमशुदा की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से करीब 1 सप्ताह के अंदर उस नाबालिग को राजस्थान के अलवर जाकर बरामद कर लिया है। ठीक है। मैं पूर्व की भांति जैसे हमारे डीजीपी महोदय का एक इसमें अभियान भी चला है, जो नशा मुक्ति या नशे के अगेंस्ट हम लोगों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी थाना प्रभारियों को, हमारी जो एसओजी है उस यूनिट को भी लगातार लगाया गया है। यहाँ पर 2 तरीके से जो मैंने चमोली में पाया है कि एक तो यहाँ पर जो गांजा है उसका एक यहाँ पर काफ़ी चलन है, और दूसरा जो स्नैक वगैरह है उसका भी काफ़ी चलन यहाँ पर देखने में आ रहा है। उसके अगेंस्ट में जो भी लोग इसमें पूर्व में जो प्रकाश में आए हैं, जो इस तरीके की खरीद फरोख्त में या इस तरीके के जो व्यवसाय में लगे हैं, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं इलीगल, उनके अगेंस्ट हम लोग एक पूरा डोजियर तैयार कर रहे हैं। उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां एक महिला के घर पढ़ने गई 2 बच्चियां बुधवार शाम संदिग्ध हालत में लापता हो गई। रात भर कुछ सूचना मिलते ही एसएसपी व एसपी देहात पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। एसएसपी ने बच्चियों की तलाश के लिए सीआईयू समेत 3 पुलिस टीमों का गठन किया है। वहीं परिजनों की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तलाश शुरू कर दी गई है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव जोरासी निवासी वहीद की 12 साल की बेटी आसिफा और भाई की 11 साल की बेटी इल्मा बुधवार को घर से पड़ोस में ही पढ़ने के लिए गई थी। दोनों घर नहीं पहुंची तो महिला ने जानकारी ली तो पता चला कि दोनों आज पढ़ने नहीं आई। एसएसपी ने परिजनों को जल्द ही दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद करने का आश्वासन दिया है। हरिद्वार के जाने माने बिल्डर और समाज सेवी यूसी जैन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। द विजडम ग्लोबल स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका ने स्कूल के चेयरमैन यूसी जैन और प्रिंसिपल संजय देवांगन पर शारीरिक शोषण करने और संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने शिकायत देते हुए बताया कि वह द विजडम ग्लोबल स्कूल में पढ़ाती है। स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल लंबे समय से उस पर संबंध बनाने का दबाव डाल रहे थे। इनकार करने पर उसे नौकरी से भी हटा दिया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक तहरीर आई थी, एक वहाँ के अध्यापिका हैं, उन्होंने कंप्लेन दी थी कि उनके साथ वहाँ पे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा
लिखा गया है और एविडेंस भी देने के लिए कहा गया है। एविडेंस के आधार पे जो भी कार्रवाई होगी उसको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये वही छेड़छाड़ का मैटर है इन लोगों का, और एक एप्लीकेशन आई थी उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया तत्काल प्रभाव से, और विवेचना के दौरान जो भी एविडेंस होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद थाना क्षेत्र में सुबह करीब 11 बजे भीषण सड़क हादसा दुर्घटना। बस में लगी टक्कर के बाद दिल्ली की ओर से आती कार फ्लाईओवर की रेलिंग नीचे तोड़कर सूखी नदी में जा गिरी। पर गनीमत यह रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कार सवार दंपत्ति को खरोंच तक नहीं आई। दुर्घटना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस फ्लाईओवर पर लगा वाहनों का लंबा जाम। आपको बता दें कि नवीन रस्तोगी और उनकी पत्नी अंजू रस्तोगी निवासी अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार आ रहे थे, जहां पतंजलि फ्लाईओवर पर उनकी कार में पीछे से बस ने टक्कर मार दी। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव के पास हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक डंपर में आग लग गई। वहीं करंट की चपेट में आने से डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में क्लीनर झुलस गया। सूचना मिलने पर गंग नहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल टीम को भी बुलाया गया। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव के पास इकबालपुर जाने वाले रास्ते पर गुरुवार रात करीब 2 बजे के डंपर मिट्टी लेकर आया था। डंपर चालक ने हाई टेंशन को ऊपर उठाकर जैसे ही मिट्टी नीचे गिराने का प्रयास किया तो ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। खबर लक्सर से है, जहां सरकार की फैमिली प्लानिंग योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा CHC और PHC पर नसबंदी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। CHC पर आयोजित नसबंदी शिविर में 100 का टारगेट रखा गया था। 12 बजे से पहले ही लगभग 80 लाभार्थियों द्वारा पंजीकरण कराया गया और पंजीकरण कार्यवाही के बाद नसबंदी प्रक्रिया शुरू की गई। लक्सर CHC प्रभारी डॉक्टर नलिन असवाल ने बताया कि इस शिविर में एक पुरुष व 79 महिलाओं द्वारा नसबंदी हेतु पंजीकरण कराए गए हैं। पूरे हमारे ब्लॉक उसमें लक्सर में चल रहा है, उसमें अभी तक हमारा 72 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मेल उसमें एक है, बाकी सभी फीमेल है। जो और भी लोग आ रहे हैं उनकी पहले हम जांचें कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद उनको प्रोसीजर के लिए भेजा जाएगा। जानकारी मिली थी वो कि ये 2 बच्चियां 11-12 साल की थी। कल ये अपना दिन में पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन वहां न पहुंचकर तो यहाँ लोकल जाती थी और शाम तक इन्होंने रात तक ढूंढ करी और इसके बाद नहीं पता चला। तो आज थाने पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि ये खुद ही अपने परिवार रिश्तेदारों में और अन्य जगह तलाश कर रहे थे। इनको बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, गरीब परिवार जैसा आपने देखा कि तो थोड़ा परेशान जब हो गए, जब सुबह नहीं पता चला दोपहर के बाद इन्होंने थाने में शिकायत दी है। तुरंत इसमें चूंकि मामला नाबालिग से था, अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसमें काफी सारे CCTV फुटेज वगैरह इन्होंने निकाले हैं। अब वो देखा जा रहा है कि कहाँ पे बच्चियों को ट्रैक किया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों के बीच खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पर आपको बता दें वाराणसी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। शीतला घाट के सामने यात्रियों से भरी डूबी नाव। गंगा में नाव डूबने से मौके पर मची चीख पुकार। मौके पर स्थानीय नाविक, पुलिस और बचाव टीम नाव पर सवार 30 से अधिक यात्रियों को निकाला बाहर। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर। दक्षिण भारत के केरल के रहने वाले हैं सभी यात्री। वाराणसी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। शीतला घाट के सामने यात्रियों से भरी डूबी नाव। गंगा में नाव डूबने से मौके पर मची चीख पुकार।
मौके पर स्थानीय नाविक और पुलिस साथ ही बचाव टीम मौजूद। मौके पर स्थानीय नाविक, पुलिस और बचाव टीम जिसमें गोताखोर भी शामिल मौजूद हैं। नाव पर सवार 30 से अधिक यात्रियों को निकाला गया बाहर। इस खबर पर हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विक्की डे मौजूद हैं। विक्की, बात किया तो यहां पर नाव पलटने की खबर मिल रही है, 30 यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या कुछ पूरी वजह है? जी, वाराणसी में शनिवार की सुबह लगभग 7:30 बजे आपको बता दें, अहिल्याबाई घाट के सामने एक 40 यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई, जिसमें लगभग सभी को बचा लिया गया है। प्रशासन मौके पर मौजूद थी और मल्लाह द्वारा बचा लिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि जो नाविक थे वो फरार हो चुके हैं और उनको 2 को मतलब मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनको देखने एसीपी दत्तात्रेय समेत अवधेश पांडे मौके पर पहुंचे हैं। उनकी चिकित्सा उपचार चल रही है। जी, अगर बात किया जाए विक्की, यहाँ पर नाव जो डूबी है उसकी वजह क्या मानी जा रही है, किस वजह से नाव डूबी है? जी, नाव में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बैठाने की जो ये है और लाइफ जैकेट को ना पहनना कहीं ना कहीं नाविक द्वारा जो है वो किया जा रहा है, एहतियात नहीं बरता जा रहा है। बार बार प्रशासन द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि नाविकों को लाइफ जैकेट पहनाया जाए, यात्रियों को इसकी सुरक्षा को देखते हुए। और कहीं ना कहीं ये मौका जो एक सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है, जब यात्री उसमें बैठते हैं तो एक सेल्फी लेने के चक्कर में और क्षमता से ज्यादा उसमें बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वजह मानी जा रही है। विक्की, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर वाराणसी से, जहां पर नाव 30 यात्रियों से भरी हुई डूबी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।